विरही अवस्था उनकी थी। भगवान शंकर दूर से देखते हैं। भगवान शंकर इष्ट मानते थे भगवान राम को। अब भगवान राम इष्ट मानते थे शिव को। बड़ी विचित्र बात। तो दूर से देख करके भगवान सोचते यह समय नहीं है कि आगे जाके प्रणाम करो। हमारी मायदा से बुझती है, चल रहे रास्तों में पैर पकड़ के खींच ले, पीठे छू ले, अरे बैठे प्रणाम करो, किसी बात को सीखो। ये सब नहीं, आएगी तो एकदम सबसे पहले छाती तान के जाएगी गुरु महाराज को छूने के लिए। यही गुरु महाराज है, और जगह नहीं है। अरे जहाँ आते हो सत्संग अगर शुरू हो जाए तो चुपचाप बैठ जाओ। प्रसाद है, फूल है, रखे रहो, सत्संग समाप्त हो चला। लेकिन ना जाएंगे तो पहले ठेल ठाल कर जब करेंगे, है ना, खुट्टा को छू लेंगे तभी ज्ञान होगा। तो ये है ज्ञान का अभाव। ज्ञान के अभाव के कारण देखिए आदमी कहाँ चले जा रहे। जिंदगी में सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं। कारण क्या है? ज्ञान नहीं। बिनु ज्ञान कहाँ उपजेगा? बिनु सत्संग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरी भवजल पार। जब सत्संग करेंगे ज्ञान होगा। ज्ञान के बाद होता है वो है विवेक। विवेक होता सार असार का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, धर्म अधर्म का ज्ञान वो जानने लगता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिन पर राम की कृपा नहीं होगी उनको मिलेगा। सत्संग में भी आएगा तो पाप इतना जोर मार उठा भगा देगा, सुन ही नहीं पाएगा। सबको नसीब नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं तो उनको सहजता से सत्संग प्राप्त भी नहीं होती। सहजता से प्राप्त। इसलिए सुंदर अवसर है, ये जीवन मिला है, मानव का शरीर है, स्वस्थ शरीर है। भगवान का भजन कर ले, क्या ठिकाना कब वारंट आ जाए। वारंट बार बार नर दीह नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। ये माँ भात दाल नहीं है, आज नहीं खाई तो कल खा लेंगे। अगर ये मानव शरीर छूट गया 84 लाख जोनी में चले जाएंगे। बार बार नर दीह नहीं यह वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। चेतना तो चेत जाओ, बार बार ये शरीर नहीं मिलता। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो तेरो पुण्य प्रगट जो मानुषा अवतार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। तुलसीदास जी महाराज कहते नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो तेरो पुण्य प्रगट मानुष अवतार। कौन जन्म का पुण्य था कि तुमको मानव का शरीर मिल गया? मानव का शरीर ऐसे मानव शरीर में को पा करके अगर मानवोचित काम नहीं करेंगे, दानव वाला काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे? उस दिन के लिए सोच लीजिए। कहीं कबीर जब अंत में जम पकड़ेंगे बाँ, तो उनसे भी कहियो हमें अभी फुर्सत ना। हवाला दिए कि हमको फुर्सत नहीं, सत्संग में ध्यान में सब फुर्सत। अब वारंट आएगा तो कहिएगा हमको फुर्सत, छोड़ देगा।
है ना? कहे कबीर चेत अज हो नहीं, क्या होगा फिर? गुरु नानक साहब कहते हैं ये मानव का शरीर मिला, अगर ईश्वर परमात्मा का भजन नहीं किए तो तुम्हारा ये जीवन बेकार चला गया। संत जो भी संसार में आए जीव के हित कल्याण की बात करके गए। कोई संत ऐसा नहीं है जो जीव के कल्याण की बात को नहीं करता, लेकिन जीव जानता। गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपने बुद्धि ठाने। गुरुदेव तो जीव को कार ले भव सिंधु ते फिर ले सुख से सिंधु आने। बंद कर दृष्टि फिर अंदर करे, घट का पार गुरुदेव खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। गुरुदेव के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो अपनी बुद्धि ठान। हमारा भला इसी में, हमारा भला इसी में। अरे किसमें भलाई है आपको पता नहीं, भलाई तो उनको। एक माँ बाप को ही पता रहता कि हमारी संतान को भलाई किसने, तो पढ़ाने के लिए बच्चा का डर नहीं जाएंगे, खेलने में मन लगता। बच्चा वर्तमान सुख को देखता, लेकिन माँ बाप उनके 20 वर्ष के बाद वाला दुख को देखता। ये पढ़ेगा नहीं, नौकरी करेगा नहीं, कमाएगा नहीं, खाएगा क्या? अब देखिए 20 वर्ष के बाद दुख को देख रहे हैं। संत महात्मा आपके भावी जीवन के बाद वाला जीवन को देख रहे हैं। मोरे जेरा बड़ा अंदेशबा मुसाफिर जय हो कोनी। अरे बाबू कहाँ जाओगे? मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर। कुमती नायक फाटक रोके, पढ़ियो कठिन झिझोर। मुसाफिर जय हो कोनी। कहाँ जाओगे बाबू? मार्ग में दो ठग मिलेंगे, एक कनक एक नारी। सावधान हुए पेच न खइयो, रहियो आप समारी। मनमा राम के व्यापारी। तो हम लोग जीवन में सब काम करते हैं, लेकिन ईश्वर का भजन का स्थान नहीं देते हैं। भावी जीवन क्या होगा उसको भी पूछिए। पूछेगा धर्मराज तो क्या जवाब दीजिएगा? पूछिए धर्मराज भाई, वचन मुख नाही कही आई। पलटू दास लखी रोया, सुघर धन पाए के खोया। सुंदर शरीर प्राप्त करने के बाद अगर भगवान का भजन नहीं किया तो आपने खो दिया। सुघर तन पाए के खोया, नहीं मुख राम गाओगे, आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। तो जमराज जमदूत पीटेगा तो कहिएगा हरे बेटा, हरे धान, हरे नतनी, हरे पत्नी। कौन कौन आएगा बचाने के लिए? बुद्धि के सोचिए। सब तो अपने फील्ड छोड़ देंगे कि कोरोना तो दिखा दिया, कितने बुरा बुरी तो घोड़ी छोड़ेगा भाग। तो आपको समय दिया भगवान, समय दिया है ये कुछ कर लो, लेकिन हम करते क्या है? कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया। आया समय जब मौत का सिर धुन कर रोया, उस समय कहते हैं क्या करें, भाग्य में लिखा हुआ नहीं था, देवता बाम था, है ना?
देवता बाम काल ऐसा कराल कि मन में तो खूब था कि भजन करे, होने नहीं दिया। कभी काल को दोष देखते हैं, कभी कर्म को दोष देखते हैं, कभी भाग को कोसते हैं। ये झूठा कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा, झूठा दोष लगा। तो को है रोकन हार मगर न से आओ, कोई रुकने वाला है? अभी आप लोग आ गए तो आ गए, अब कहते कि घर में कह रहे नहीं जाओ, ऐसा भी आदमी। फिर भी जो तोड़ करके पहुंच जाते हैं वही सच्चा वीर कहलाते। सच्चा वीर जो सारी बाधाओं को ठुकरा करके पहुंच जाते हैं। धर्म कर्म करें, बार बार करें, पाप को छोड़ें, हमेशा के लिए छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि पापे में मन लगता छोड़बे न बाबा कैया। कोई है तारीख तो सुंदर अवसर दिया भगवान ने। पुण्य काम करने वाला का भावी जीवन बनता, पाप करने वाले के भावी जीवन बर्बाद होता। अंतर है, उनका भावी जीवन बर्बाद हो जाता। वहां पर कोई घूस फूस भी नहीं चलता है, कोई दे करके पार हो जाए। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं उत्तम शरीर मिला उत्तम काम करो, तो इससे बढ़कर उत्तम काम कोई नहीं। गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग नीत और ध्यान नीत रही कृत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। कई पंच पाप से बचो, झूठ से, चोरी से, नशा से, हिंसा से और व्यभिचार। इन पंच पाप को छोड़ो, अब 5 चीज को पकड़ो। एक ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, लचर पचर नहीं, पूर्ण विश्वास, और उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन 5 काम को मोक्ष का कारण माना। दुखों से छूटने का कारण समझना चाहिए। दुख से छूटना चाहते हैं तो यही एक कर्म है जिससे आप छूट सकते हैं, दूसरा कोई कर्म नहीं। तो जो इस तरह के कर्म करते हैं, सत्संग नित्य और ध्यान, ध्यान क्या करते? कोई नाम का जप करो और उसी नाम संबंधी रूप का ध्यान सिमटा होगी। मन जो फैली हुई है बाहर में, भौतिकता की चकाचौंध में घूम रहा मन, विचलन कर रहा मन, उस मन को रोको। जहां जहां मन भग जाए तहां से तत्क्षण फिर ले आए, लगाइए ध्येय में आप। तुरंत का तत्क्षण, मत पूरा तो लौटा लो, ये तो घर बनाने लगेगा। तत्क्षण तो एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान, दोनों को छोड़िए। फिर दोनों आंख के बीच में पूछ लीजिए गुरु से कहां पर, कितना दूरी पर, वो बता देंगे। वो अंधकार का एक साम्राज्य है, उसी पर दृष्टि को टिकाना, बार बार टिकाना, टिकने लगेगा अंदर में। जैसे स्पार्किंग होगा, उसमें फिर स्थिर होगा, प्रकाश हो जाएगा। और जो ही प्रकाश होगा तो आप सबके मन की बात को जान जाएंगे, जन जन की बात को जान जाएंगे, जन जन की बात को जान जाएंगे। बैठते हैं कहाँ, देखते हैं कहाँ, उन्हीं के आधार पर तभी सीसीटीवी सब बना। ये सब उस समय कौन सीसीटीवी था? धृतराष्ट्र को संजय दिखा रहा था कि महाभारत के युद्ध में क्या क्या हो रहा है। आपका बेटा ये कर रहा, पांडव का बेटा ये कर रहा, संजय कह रहा था। अब देख उसी का ये सीसीटीवी बना। उसमें कौन टीवी था? ई टीवी में सब देखता था। मस्तिष्क में भी
वह जिनकी दृष्टि खोली है वो भी देखता कहीं बैठता गुरु महाराज जी कुप्पा घाट आश्रम में थे अपने निवास में। रात में गुरु महाराज जी कहते हैं उठ करके रोने लगे। क्या हुआ गुरु महाराज? अरे गाय बीमार है। अब जो गौशाला में गौ सेवक सब है उनको पता नहीं। गुरु महाराज निवास में कहते हैं जाके देखो गाय बीमार। गए तो देखते सही में गाय को कम बुखार से है ना, गाय तलफल कर दवाई दिए, गैया ठीक हो रही है। गुरु महाराज को बुखार लग रहा, सारा बुखार लेकर गुरु महाराज ही विदा हो गए गाय को ठीक कर। एक बार गुरु महाराज के भंडारी गए गुरु महाराज के पास, कहते सुनो इधर आओ। हाँ, आज चावल रोटी सब्जी परसना, दाल किसी को नहीं देना। दाल बन के तैयार। अब भंडारी का हुजूर नहीं देंगे, नहीं हम ही को नहीं देंगे, इसको नहीं, किसी को नहीं देंगे जी हुजूर, किसी को नहीं। दाल को ढक के रख दिया। सुबह जो हुआ तो बर्तन को ढक्कन को हटाते हैं।